हाय गाइस, वेलकम टू एक्सेल जोन। तो आज का हमारा टॉपिक है होम टैब का थर्ड एपिसोड। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक का नाम है अलाइनमेंट, राइट। सो अलाइनमेंट में पहला जो फीचर्स है वो हमारा है टॉप अलाइन। आपको कैसे पता चलेगा कि ये टॉप अलाइन है? जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ रहा है, वहां पे लिखा हुआ है टॉप अलाइन, राइट। अब यहाँ से इसका नाम जान सकते हैं कि ये अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारा फॉन्ट का अलाइन अप होगा, डाउन होगा, लेफ्ट होगा, सेंटर होगा। तो यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कर्सर रखा, अगेन मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा तो यहाँ पे लिख के आ रहा है बोल्ड में टॉप अलाइन। इसके बाद यहाँ पे यह है आपका मिडिल अलाइन, फिर ये है आपका बॉटम अलाइन। वैसे जितने फीचर्स होते हैं सबका लिखा होता है, सबका नाम लिखा होता है। आपको पॉइंटर उसके ऊपर रखना है, राइट। एक सेकंड आप रखेंगे पॉइंटर उस फीचर्स के ऊपर तो आपको एक बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स के अंदर डेफिनेशन लिखे होते हैं, राइट। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको एक छोटा सा मैंने डेटा जनरेट किया हुआ है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा डेटा। इस डेटा में आप देखेंगे तो कौन सा अलाइन हमारा एक्टिवेट है, अप्लाई है, कौन ऑलरेडी कौन से अलाइन अप्लाई है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा? पता यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पे अलाइन देखें, जो आपको सेलेक्टेड दिख रहे हैं जो फीचर्स, वो फीचर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो इस फॉन्ट को अलाइन करने के लिए कौन कौन से अलाइन किया गया है ये देखेंगे तो सेंटर का यूज किया गया है और यहाँ पे आपका बॉटम का यूज किया गया है, राइट। सो अगर मैं टॉप को मिडिल को यूज करता हूं तो क्या फॉन्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखिए, राइट। यहाँ पे फॉन्ट आप देखेंगे तो थोड़ा ऊपर चले गए, जो फॉन्ट या नेम लिखे थे वो ऊपर चले गए। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये डाउन आ गया, यानी कि अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरी बार आप क्लिक कर देंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, राइट। सो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे ये है हमारा लेफ्ट अलाइन, राइट। सो लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, इसलिए बात आपको पता ही होगा कि लेफ्ट फॉन्ट चले जाएंगे। इस पे क्लिक करूंगा तो सेंटर आ जाएंगे। ये आपका राइट है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फॉन्ट राइट आ जाएंगे। ये हमारा अलाइन है, राइट। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे ए बी लिखा है। ए बी का मतलब होता है ओरिएंटेशन, राइट। ओरिएंटेशन का मतलब रोटेट करना, किसी भी टेक्स्ट को रोटेट करना। ये कहाँ पे यूज किया जाता है वो बताता हूँ। ये मोस्टली जो यूज किया जाता है वो हेडर पे यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे हेडर बोला जाता है। जो नेम है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये लिखा, इसे हेडर बोला जाता है, राइट। इस हेडर को अगर मुझे थोड़ा स्टाइल में लाना है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी किसी भी समरी या डैशबोर्ड हो तो हेडर थोड़ा डिफरेंस लगना चाहिए डेटा के अकॉर्डिंग। मतलब दोनों सेम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। आपको मतलब पता चल जाना चाहिए कि पता जैसे लग जाए कि ये हमारा हेडर है। तो ये सबको डिजाइन करने के लिए ये सारे फीचर्स का यूज किया जाता है। इसको मैं ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस एक बटन आपको दिख रहा होगा, जैसे इस बटन पे मैं कर्सर को क्लिक करूंगा, राइट, पॉइंटर को क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट ओपन होगी और यहाँ कपल ऑफ आपको दिखेंगे फीचर्स, राइट। सो पहला फीचर्स का जो नाम है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। अगर मैं इसका यूज करता हूँ, अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो इस हेडर के जो फॉन्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, इट मीन्स ये अप्लाई हो गया। तो ये है हमारा जो अलाइन हुआ ऐसा हो गया, राइट। तो इस मतलब डिजाइन का नाम क्या है? इस डिजाइन का नाम है अलाइन काउंटर क्लॉकवाइज। सो इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप अगर ऐसा चाहेंगे कि थोड़ा फॉन्ट मतलब कम मूव आउट होना चाहिए, ऐसा अगर आप इस फीचर्स के थ्रू से चाहेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये प्रीडिफाइन फीचर्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रीडिफाइन किए हुए हैं, राइट। सो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कुछ हमारे यहाँ प्री डिफाइन भी होते हैं, बाय डिफॉल्ट भी फीचर्स होते हैं और यूजर डिफाइन भी होते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। सो पहले मैं प्री डिफाइन आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, इसके बाद में यूजर डिफाइन मतलब यूजर जैसा चाहे वैसा क्या मूव आउट कर सकता है, क्या वो पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। पहले मैं उससे पहले कि मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं उस पार्ट में आऊँगा। सो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ एंगल क्लॉकवाइज तो देखो ये होगा स्टाइल, राइट। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो अच्छा लगे,
डिजाइन स्टाइल जो अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही यूज करना है, आपको आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज करना है आपको। ठीक है, इसके बाद ये है वर्टिकल टेक्स्ट। ऑब्वियसली बात है, वर्टिकल मतलब आप लोगों को पता होगा, ये जो पोजीशन होती है ये वाली ऐसे, ये इसे वर्टिकल बोला जाता है। तो इसी रोटेशन में हमारे फॉन्ट वो हो गए, अलाइन हो गए, राइट। इसके बाद यहाँ पे रोटेड टेक्स्ट अप, इसको आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे जैसे लिखा हुआ ना, यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट, तो आपको इसके जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में दिखेगा कि वो जो टेक्स्ट है वो कैसे मूव आउट होगा, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो इससे ही पता चल जाएगा आपको कैसा चाहिए। अगर इसमें से कोई नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पे जाना है, जो मैंने भी जस्ट बताया था, यूजर डिफाइन, राइट। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप रोटेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो इसके लिए फिर आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, जो विंडो आपको स्क्रीन में दिख रही है, राइट, अलाइनमेंट के नाम से। इसके राइट साइड आप देखिए यहाँ पे लिखा ओरिएंटेशन, राइट। सो यहाँ पे ओरिएंटेशन है और यहाँ पे डिग्री लिखी हुई है, 0 डिग्री है। तो अपने अकॉर्डिंग में जितना मूव आउट करना चाहूँ इस टेक्स्ट को उतना कर सकता हूँ। जैसे इसको क्या करना है आपको, जो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जो लेफ्ट साइड की जो बटन है उसे आपको प्रेस करना है और इसके बाद इसे स्क्रॉल करना है, राइट। जितना मूव आउट आपको टेक्स्ट को करना है उतना आपको रोटेट करना है, इसे मूव आउट करना है। तो कितनी डिग्री में आपका टेक्स्ट रोटेट होगा वो डिग्री यहाँ लिख के आएगी, देखोगे तो यहाँ डिग्रीज लिखा है ना, तो यानी कि 12 डिग्री 12 डिग्रीज में ये टेक्स्ट आपका रोटेट होगा। अगर आपको ये 12 डिग्री में चाहिए तो बस जस्ट आपको ओके करना है। ओके जैसे करेंगे तो ये आपका हो गया। बट ये बहुत ज़्यादा वो हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा रोटेट हो गया, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो फिर अगेन मैं जाता हूँ इस पे, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ और फिर मैं इसको कर देता हूँ, मान लो इसे कर देता हूँ मैं 30 डिग्री, राइट। सो 30 डिग्री में ये हुआ। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर सकते हैं, राइट। सो आप एक बार ट्राई करके देखना, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये मैंने भी जस्ट बताया, तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि ये प्रीडिफाइन अलाइन है, राइट, प्रीडिफाइन है। अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको अगर लेफ्ट राइट साइड टेक्स्ट को करना चाहूँगा तो ऐसे जैसे मैंने क्लिक किया तो राइट साइड आ गया। बट यस, आप अगर मैं चाहूँ कि पूरा राइट नहीं करना है, थोड़ा सा राइट करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, बट यहाँ से नहीं है वो पॉसिबल। इसके जस्ट बगल में आपको 2 और बटन दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। वैसे इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, राइट। सो अपने अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को या डेटा को अलाइन कर सकते हैं इसके थ्रू से, इस फीचर्स के थ्रू से। मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, डिक्रीज इंडेंट, राइट। सो देखो अब डिक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ तो अब ये टेक्स्ट जहाँ का वहीं है। इससे पहले आपको इंक्रीज को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अब देखो यहाँ पे हम जहाँ पे टेक्स्ट को रखना चाहें वहाँ पे हम टेक्स्ट को रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसे हम इस अलाइन को सेट कर सकते हैं जहाँ पे रखना। बट इसका अगर आप यूज करेंगे तो ये फिक्स है, अगर मैं सेंटर का यूज कर दूँ तो टेक्स्ट सेंटर में ही चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर आप इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है, इस सैंपल से अगर कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं, राइट। अगर आपको समझ नहीं आता डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कि इसका क्या यूजर कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद जैसे ये पहले लिखा हुआ था ऐसा सेल में, जब इसको एक्टिवेट किया रैप टेक्स्ट को तो कैसा हुआ, ऐसा हुआ। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल है, इस सेल की जो बाय डिफॉल्ट में विड्थ होती है वो होती है 8.43, राइट। और इससे अगर लंबा टेक्स्ट हो जाए तो ऑब्वियसली बात है वो ढक जाएगा, दिखेगा नहीं। यानी कि जितना स्पेस है उतनी लंबी आपकी टेक्स्ट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी टेक्स्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है निकल जाएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है, ये जो सेल है, मैं चाहता हूँ कि मतलब सेल से बड़ा है सेंटेंस, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो इधर ना निकले। बट अगर हाइट इंक्रीज हो जाए तो डोंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विड्थ नहीं इंक्रीज होना चाहिए। उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट का। मैं एग्जांपल पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेल जोन,
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इस सेल में लिखा है एक्सेल जोन, और ये बाहर आने का क्या रीजन हुआ ये आपको पता ही होगा कि क्यों ये सेंटेंस बाहर आया, क्यों आया, क्योंकि जितने मतलब जितने इसकी विड्थ है उससे सेल की विड्थ कम है, इसीलिए ये बाहर निकला है। बट मैं चाहता हूं कि जो ये सेल है सेल की हाइट बढ़ जाए, बट विड्थ में नहीं बढ़ाना चाहता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट का। जैसे मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे ये एक सेल में एडजस्ट हो, उसी सेल में तो पहले से एडजस्ट है, बट इसकी हाइट बढ़ गई और विड्थ वैसे रह गई, बट ये सूटेबल नहीं है। अब आप हमें थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये सही लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, सो मैं थोड़ी सी विड्थ को बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं चलता हूँ फॉर्मेट में जाने के बाद मैं कॉलम विड्थ लिखता हूँ, यहाँ कॉलम विड्थ कर देता हूँ 15, राइट। सो और थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसको, कॉलम विड्थ कर देता हूँ मैं 18, और थोड़ा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट को इसकी जो 20 साइज है इसको मैं कर देता हूँ 18 नहीं, मैं कर देता हूँ इसको, चलो 20 कर देता हूँ। ठीक है, ये 19 कर देता हूँ, राइट। सो ये एक्टिवेट है, बट मैं दूसरा डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उतना सूटेबल नहीं है। सपोज मैं ये डेटा लेता हूँ, यहाँ पे नेम लेता हूँ दीपक प्रजापति, राइट। सो दीपक प्रजापति, अब मैं यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ रैप टेक्स्ट को, तो ये है। अब देखेंगे दीपक प्रजापति, उतने मैंने विड्थ को इंक्रीज नहीं किया, जितनी इनकी थी विड्थ की साइज उतनी साइज में ये एडजस्ट हो गया, इनकी जो सेल की हाइट है वो इंक्रीज हो गई, राइट। सो इसके बाद हमारा है मर्ज एंड सेल्स, राइट। सो मर्ज एंड सेल्स जिसमें बटन होते हैं ना, आप देखेंगे एक बटन बना हुआ है, तो इस बटन का मतलब ये होता है इसके अंदर और फीचर्स हैं, और जिसमें एक सिंगल फीचर्स होते हैं उसका भी बटन बना हुआ नहीं होता। जैसे रैप टेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ कोई बटन बना हुआ नहीं है, राइट। और बोल्ड में देखेंगे तो कोई बटन बना हुआ नहीं है, और जिसमें भी बटन है उस पर आपको क्लिक करना उस बटन के ऊपर, तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगी और उसके जितने फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। पहला हमारा है मर्ज एंड सेंटर। सबसे पहले मैं बता देता हूँ मर्ज का क्यों यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है। मर्ज का भी यूज किया जाता है हेडर में, जैसे मैंने अभी यहाँ यूज किया है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है होम टैब ईपी यानी कि एपिसोड 3, तो इसका अगर मैं यूज नहीं करता तो ये जो होम टैब है ये सेंटर में, इस सेल जो ये शीट है इस शीट के सेंटर में ये नहीं आता, क्योंकि ये जो सेल है हर सेल के बाद आप देखेंगे एक लाइन सी बनी हुई है, ये रोक देता है, राइट। इसे एक्चुअली प्रोफेशनली और एक्सेल की लैंग्वेज में लाइन नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है ग्रिड लाइन। इसकी मैंने चर्चा सेकंड एपिसोड में भी करी है, आप वहां से देखेंगे तो बेटर आपको समझ चीजें आ जाएगी, राइट। सो मैं आपको मर्ज का यूज करके दिखाता हूँ। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मर्ज का यूज किया जाता है मतलब किसी भी टेक्स्ट को मिडिल सेंटर में लाने के लिए, तो उससे मर्ज से क्या होता है, ये जो लाइन है ग्रिड लाइन है ये क्या होता है, डिलीट हो जाता है, राइट। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है, मैं एक दिखाता हूँ, दूसरी शीट में दिखा देता हूँ। मैं इस शीट में आता हूँ और एक शीट में इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ये एक ब्लैंक शीट है, राइट। मैं यहाँ पे एक मार्कशीट प्रिपेयर कर लेता हूँ, छोटा सा मार्कशीट, राइट। सो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम दीपक प्रजापति, ठीक है। तो इसे मैं ड्रैग करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट, एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले इस विद को, ठीक है, कॉलम को एडजस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ, सब्जेक्ट का नाम है ये, राइट। इसे मैं ड्रैग करता हूँ, इसके बाद यहाँ एक नंबर रैंडमली नंबर को जनरेट कर देता हूँ। ये सब कैसे हो रहा है ये आप 4th एपिसोड में आपको सिखाऊंगा, राइट। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस सीरीज के लिए, कि जैसे मैंने एक दीपक प्रजापति मैंने नाम लिखे और इसको मैंने जैसे मूव आउट किया, ड्रैग किया, तो डिफरेंट नेम आ गए। यहाँ पे आप देखेंगे ये नंबर 85 है, फिर मैंने ड्रैग किए तो ये अलग अलग मार्क्स कैसे आ गए, यहाँ मैथमेटिक्स कैसे आ गए। इसके लिए आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। ये भी मैं वीडियो बहुत जल्दी ही बनाऊंगा,
इस एपिसोड का नाम होगा 4, तो ये 4 एपिसोड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको अगेन मैं इसको थोड़ा अलाइन सही कर लेता हूँ, राइट, एंड थोड़ा ये कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ यूज करता हूँ, मैं यहाँ बॉर्डर का यूज करता हूँ। इसके बाद देखो जैसे ये मार्कशीट है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्कशीट है? भले आपको यहाँ आप देखेंगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, नाम है, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये मार्कशीट है। बट अगर इसके ऊपर मैं इसके जस्ट यहाँ पे मैं मार्कशीट लिख दूँ तो और बेटर होगा, ये नाम होना चाहिए। सपोज मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का मतलब कोई नाम नहीं रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? आपको पता है कि ये कोचिंग सेंटर है, बट उसका एक स्पेसिफिक नाम भी होना चाहिए। आप किसी को पूछेंगे कैसे कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो हर एक वो चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कंपनी हो, सबका एक नाम होता है, राइट। तो ये तो हमें पता है कि ये मार्कशीट है, बट यहाँ पे मार्कशीट अगर मैं लिख दूँ तो और बेटर रहेगा, राइट। सो अब जैसे मैं यहाँ अगर मैं लिखता हूँ मार्कशीट, राइट, यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्कशीट, ठीक है। अब देखो कि ये मार्क्स स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूँ, मार्कशीट, तो ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, राइट। क्यों? और इसको अगर मैं यहाँ लाऊं तो ये मार्कशीट यहाँ लिख के आएगा भी नहीं, क्योंकि ये वाली जो ग्रिड लाइन है ये इसे यहाँ पे आने नहीं देगी, ये वाली लाइन, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा सेल को यहाँ से लेके यहाँ तक मर्ज करना पड़ेगा, यानी कि एक करना पड़ेगा, ये सारी लाइन हमें हटानी पड़ेगी। इसे हटाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मर्ज का। सो मर्ज में भी कई टाइप के फीचर्स हैं, वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। सो मैं पहला यूज करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से मतलब E3 से लेके I3 तक मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद मुझे जाना है मर्ज। मैं मर्ज में जाने के बाद पहला ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये सेंटर में आ गया। जो ये वाली लाइन थी, ग्रिड लाइन थी, अब यहाँ देखोगे रिमूव हो गई ये वाली लाइन। इसके बाद आपकी मर्जी है, जो भी आपको अच्छा कलर लगे वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट भी कलर में यूज करता हूँ और बेटर लगे। तो ये हमारा है, ये मर्ज का काम है। अब मर्ज में भी डिफरेंस है। जैसे ये हमारा जो मर्ज मैंने अप्लाई किया, इसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। इसके बाद आप देखेंगे मर्ज अक्रॉस। इससे क्या होता है, राइट। मैं मर्ज अक्रॉस को दिखाता हूँ यूज करके। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ रेंज। इसके बाद मैं यूज करता हूँ मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस जैसे मैंने क्लिक किया, तब यहाँ देखेंगे जो ये वाली लाइन है ना, एरो लाइन, राइट, ये डिलीट नहीं हुई है, ये वाली है। सिर्फ कॉलम वाली लाइन यानी कि वर्टिकल जो लाइन है वो वाली डिलीट हुई है। बट सेंटर और मर्ज में क्या होता है कि सारी मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो भी ग्रिड लाइन है वो सारे मर्ज हो जाते हैं, सारे यहाँ से रिमूव हो जाती है लाइन। ये देखो, ये है डिफरेंस। इंटरव्यू में पूछा जाता है मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस में क्या डिफरेंस है। तो आपको सीधे से सिंपली बताना है कि मर्ज अक्रॉस में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो डिलीट नहीं होती है, वर्टिकल वाली लाइन डिलीट होती है। मर्ज एंड सेंटर में दोनों लाइन डिलीट हो जाती है, वहां से मूव हो जाती है। तो आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गया, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। इसके बाद लास्ट है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद और एक हमारा फीचर्स इसमें ऑप्शन रह रहा है, उसका नाम है मर्ज सेल, ठीक है। मर्ज सेल, ये मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग बता भी नहीं पाते ये दोनों में क्या डिफरेंस है। आप कितने MIS, आप 100 MIS से मिलेंगे ना, उसमें से 1 या 2% ही MIS वाले एग्जीक्यूटिव बता पाएंगे दोनों में डिफरेंस। 98% पीपल को ये पता ही नहीं होता है मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल में क्या डिफरेंस है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप किसी से पूछना बता नहीं पाएगा, ठीक है। सो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या दोनों में डिफरेंस है। जैसे अभी मैं अगेन फिर से यहाँ पे करता हूँ मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर, ये मैंने गया मर्ज पे और इस पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कुछ राइट करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो राजेश, ठीक है। कहाँ से लिखने का स्टार्ट हुआ है, ये सेंटर से। ये टेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ राइट किया हेलो राजेश, तो सेंटर से लिखने का स्टार्ट हुआ। बट फिर से अब मैं यूज करता हूँ मर्ज सेल्स,
अब देखो दोनों में यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बट मैं लिखता हूँ हेलो अजीज। तो अब यहाँ पे लिखने का जो स्टार्ट हुआ वो हुआ हमारा राइट से और ये सेंटर से, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद इसमें लास्ट हमारा टॉपिक है वो है अनमर्ज। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि गलती आपने मर्ज कर दी फाइल मतलब ये सेल को, बट आपको लगा यार मुझे मर्ज नहीं करनी थी, मुझे जैसा था वैसा चाहिए, अगर उसी पोजीशन में मुझे आना है, तो उसके लिए फिर आपको अनमर्ज का यूज करना पड़ेगा। जैसे ये मर्ज है, अभी अनमर्ज कर दोगे तो यहाँ से अगेन वो ग्रिड लाइन आ जाएगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, एंड आपको कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।